नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 19वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे पुरुवंश की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभेद, अभेद का सुद्यु, सुद्यु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहियाति और अहियाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के रतेषु, कक्षेषु, स्थंडिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, संतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नाम के 3 पुत्र थे। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कान्यवान ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र ऐलीन था। इस ऐलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम के विषय में देवगण ने इस प्रकार श्लोक गाया है। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्थे पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी ये श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, ये पुत्र द्वाज यानी कि हम दोनों से उत्पन्न है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितत यानी विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था। इसके लिए उसका नाम वितत भी हुआ। वितत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। महावीर का पुत्र दुरुशय हुआ। उसके त्रयारुणी, पुष्करणीय और कपि नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहक्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने ये हस्तिनापुर नाम का नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड़, द्विजमीड़ और पुरुमीड़ थे। अजमीड़ के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कर्णवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। अजमीड़ का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। उसके बृहद्धनु के बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत और विश्वजीत के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिशास, काश्यप, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिशास के
पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म होता है। इस नील के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें काम्पी पल्ले नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुह नाम के पुत्र था, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुह से बृहदत्त का जन्म होता है। बृहदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन और उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र होता है। द्विजमीड का पुत्र यवीनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का संतिमान और सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निपंवशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय, रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। यह सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसने नील नाम का पुत्र जन्मा। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के क्षत्र, क्षत्र के हर्यश्व नामक पुत्र था। हर्यश्व के मुदगल, रिंजय, बृहदशु, यविनर और काम्पीपल्ले नामक 5 पुत्र थे। पिता ने कहा कि मेरे पुत्र आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वह पांचाल कहलाए। मृदुगल से मौदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मृदगल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म होता है। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित हो गया और शरस्तंभ यानी कि सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप से 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगाए के लिए लाए गए राजा शांतनु कृपावश ले गए। उसके बाद पुत्र का नाम कृप और कन्या का अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हुई। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक, सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशत सबसे छोटा था। प्रशत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का धृष्टकेतु था। अजमेर का क्षत्र नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ और संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि थे। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मात्सस्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधन्वा और सुधन्वा के जतु नाम के पुत्र थे। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र होता है, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाता है। उससे सहदेव का जन्म और सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मैंने तुमसे ये मागध भूपालों का वर्णन किया है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी कि 20वें अध्याय में हम कुरु के वंश का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।